हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड, यानी बिन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। अब ये रिएक्शन हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, ये हेलो एल्केन प्रिपेयर करने का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था हंस डिकर रिएक्शन, उससे बहुत ही सिमिलर रिएक्शन है इसका। क्योंकि इसमें भी आप क्या करते हो कि जो फैटी एसिड होता है, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके सिल्वर सॉल्ट को लेते हो, प्लस उसका रिएक्शन आप कराते हैं आयोडीन के साथ। ठीक है, तब क्या हमारा प्रिपेयर होता है एस्टर। एस्टर को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली ये आपका मेथड है। लेकिन जैसे अगर आपने हंस डिकर रिएक्शन में पढ़ा था, उसमें क्या हमने पढ़ा था कि अगर हमने कोई एसिड ले लिया, ठीक है, अगर हमने इसका रिएक्शन कराया था ऐसे RCOOAg प्लस Br2, किसके प्रेजेंस में कराया था हमने, CCl4 के, तो हमारा रिएक्शन क्या फॉर्म हुआ था, क्या प्रोडक्ट बना था हमारा, CO2 हमारा बाहर निकला था, प्लस एक ब्रोमीन आकर अटैच हुआ था हमारा R से, तो क्या बन गया आपका RBr, प्लस एक आपका ब्रोमीन आकर अटैच हुआ था सिल्वर से Ag से, तो बन गया था आपका AgBr। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं ना, सिल्वर सॉल्ट लेते हैं फैटी एसिड का, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का, पर हम इसमें आयोडीन लेते हैं, ब्रोमीन नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हंस डिकर रिएक्शन मेथड जो था ये तो आपका अल्काइल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करने के लिए था। अब अगर यहीं पर आपको दे दे सिमिलर रिएक्शन, अब यहाँ ब्रोमीन की जगह आपको आयोडीन लगा दे और इसको हीट कर दे, तो आप क्या रिएक्शन बनाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये मेथड चल रहा होगा तो ऑब्वियसली आप इसका रिएक्शन क्या, फाइनल प्रोडक्ट आप इसका बनाएंगे, CO2 आप बाहर निकालेंगे, प्लस आयोडीन का एक मॉलिक्यूल आप अटैच करेंगे R से, तो बनेगा Ri, प्लस बन जाएगा AgI। ठीक है, बट ये हंस डिकर रिएक्शन मेथड में ऐसे होता था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अल्काइल आयोडाइड हमें नहीं फॉर्म करना है, यहाँ पर ये एस्टर बनेगा, तो इसमें जो रिएक्शन होगा आपका वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर जब आप बनाएंगे RCOOAg प्लस आप लेंगे I2, इसको आप अगर हीट करेंगे तो यहाँ आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा आपका एस्टर, RCOOR यानी एस्टर, प्लस CO2 भी यहाँ पे बनेगा, प्लस आपका क्या बनेगा AgI, प्लस AgI, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये होता है आपका बिन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन में, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हंस डिकर रिएक्शन मेथड के अकॉर्डिंग आपने बनाया है, जबकि ये किसके लिए यूज होता था हंस डिकर, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड, उसमें यहाँ पे ब्रोमीन होता था, यहाँ पर हमने आयोडीन लगाया है, और ये मेथड अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए नहीं है, ये किसके प्रिपरेशन के लिए है, आपका एस्टर के। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए आपका बिन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन, तो आप उसमें क्या बताएंगे, बिन बॉम सिमोनिनी रिएक्शन जो है वो किसके लिए यूज होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। और कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, इसमें हम लेते हैं सिल्वर सॉल्ट, लेते हैं किसका, फैटी एसिड का, यानी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका हम रिएक्शन कराते हैं आयोडीन के साथ, उसको जब हम हीट करते हैं तो हमारा एस्टर बनता है। क्लियर है इतनी चीज। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर सपोज कीजिए आपने यहाँ पर ले लिया C2H5COOAg, ठीक है, इसके हमने 2 मोल ले लिए हैं। ठीक है, 2 मोल हमने लिए हैं C2H5COOAg के। ठीक, अब इसका हमने रिएक्शन कराना है प्लस I2 से, तब ये हमें क्या देगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके आपको बताती हूँ। इसको आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, C2H5C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Ag। ठीक है, इसको भी आप ऐसे करके लिख लीजिए, C2H5C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O Ag, सेम ही चीज है ना ये। इसका हमने रिएक्शन कराया I2 से, इसको जब हमने हीट किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, अब यहाँ से आपका ये CO2 जो है ना ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये बाहर निकला तो निकला हमारा CO2, प्लस अब यहाँ पर Ag भी आपका 2 है और I2 है, तो क्या निकाल देंगे हम, 2 AgI भी हमने निकाल दिया। क्लियर है इतनी चीज। अब हमारा रिमेनिंग क्या क्या रह गया, यहाँ से ये भी बाहर निकल गया हमारा। क्लियर है, अब बच गया हमारे पास C2H5C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O और यहाँ पर C2H5, तो क्या बन जाएगा, इसके बाद प्लस C2H5C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, ये लिखा हमने, देन ये C2H5 ये आकर यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है,
तो ये क्या बन गया आपका, ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्टर बन गया ये आपका, ठीक है। तो एस्टर बना तो इसका नाम हम कैसे लिखते थे, आईयूपीएससी नेम आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो एस्टर का नाम हम लिखते थे अल्काइल एल्केनोइड के फॉर्मेट में। तो ये वाला पार्ट आपका अल्काइल पार्ट होता है, ये एल्केनोइड होता है। ओके, इस वाले ओके राइट साइड वाला क्या होता है, अल्काइल पार्ट होता है, और इस साइड वाला लेफ्ट वाला एल्केनोइड। तो ये क्या है, C2H5 इथाइल, यानी हो गया इथाइल, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनोइड। क्यों होगा, क्योंकि 2 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, तो ये बन गया इथाइल प्रोपेनोइड, ठीक है। ये आपका एस्टर बन रहा है यहाँ पर। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, CO2 + 2AgI + C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी इथाइल प्रोपेनोइड यहाँ पर, यानी यहाँ पर एस्टर फॉर्म हो रहा है आपका। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है बिनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसको ऐसे बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।